हेलो व्यूअर्स, आप सभी का पाथफाइंडर्स बाय अन अकेडमी के चैनल पर स्वागत है। कनाडा कंट्री जो पिछले 2 साल से न्यूज में था, ये वही कंट्री है जिसने एक बहुत ही बड़ा षड्यंत्र रचा और उस षड्यंत्र के अंदर कैसे भारत सरकार और इनफैक्ट भारत के छवि को इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में खराब किया जाए। और इस पर्टिकुलर प्रोपोगंडा में कोई शामिल था तो वो एक फाइव आइज इंटेलिजेंस ग्रुपिंग था जिसमें 5 कंट्री हैं। और ये किस तरीके से पांचों कंट्री ने कोई फालतू सा एविडेंस कलेक्ट करके इस तरीके का ऐलान किया कि भारत सरकार हरदीप सिंह निज्जर जो एक अमेरिका और कनाडा का पर्सन है उसको हमने असैसिनेट किया। और ये जो जस्टिन ट्रूडो ने खुल के भारत सरकार के अगेंस्ट हमला बोला, इतना हिम्मत तो जस्टिन ट्रूडो में था नहीं। किसी ने तो सपोर्ट दिया ही होगा। और किसका सबसे बड़ा सपोर्ट चाहिए? यूएस का। तो बाइडेन की ऑब्वियसली एक तरीके की सपोर्ट थी जस्टिन ट्रूडो की, जिसकी वजह से वो इतना बड़ा ऐलान दिया। कर्मा आपने नाम तो सुना ही होगा, घूम फिर कर आता ही है और वही हुआ। बाइडेन की छुट्टी हो चुकी है, जस्टिन ट्रूडो की पारी खत्म हो चुकी है। और अब कर्मा इस तरीके से कनाडा को परेशान कर रहा है, वो तो आपको पता ही है, अमेरिका का 51st स्टेट का ऑफर। और अब एक और बड़ी कनाडा की क्राइसिस के लिए खबर बनते हुए आ रही है कि यूएस जो है अब कनाडा को फाइव आइज इंटेलिजेंस नेटवर्क से हटा रहा है। अब आप सोचिए, इसी फाइव आइज इंटेलिजेंस के बेसिस पे जस्टिन ट्रूडो ने इतना बड़ा ऐलान किया था। अब क्या हुआ? अब उन्हीं को, कनाडा को ही इस इंटेलिजेंस नेटवर्क से हटाया जाए। तो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग बात है। तो आज इस सेशन में हम लोग इस पर्टिकुलर चीज के बारे में बात करेंगे, आखिरकार कनाडा को फाइव आइज इंटेलिजेंस नेटवर्क से क्यों हटाया जा रहा है। लेकिन जो गंभीर सवाल है जिसको हमें एड्रेस करना बहुत जरूरी है कि आज जो वेस्टर्न आर्किटेक्चर है, जिसमें अमेरिका, कनाडा, यूरोपियन कंट्री, ये सब आपस में टूट फूट चुके हैं। आप देखिए यूएस यूरोप का क्या हाल है, यूएस कनाडा का क्या हाल है, ऑस्ट्रेलिया फ्रांस का क्या हाल है। तो आज ये जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं ये कंप्लीट मेस में है, कंप्लीट कोलैप्स हो चुके हैं। ये आपस में, इनके बीच में ट्रस्ट इशू है, कॉन्फ्लिक्ट है, टेंशंस है। इससे भारत को बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। इसीलिए आने वाले समय में अगर कोई एक ऐसा कंट्री है जो इन सभी लड़ाई झगड़े टेंशंस के बीच में अपना फायदा इंश्योर कर सकता है, द मोस्ट अट्रैक्टिव पोल इन द मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर इज द इंडियन पोल। तो इसको भी आज हम लोग बात करेंगे कि कैसे ये वेस्टर्न आर्किटेक्चर कोलैप्स कर रहा है और उससे भारत को बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। सो कनाडा के बारे में बात करके फिर हम लोग इस चीज के बारे में बात करेंगे, सो दैट कंप्लीट जियोपॉलिटिकल एनालिसिस आज के इस सेशन में हो सके। बट लेट अस फर्स्ट ट्राई टू फोकस ऑन व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग विद कनाडा। तो एक प्रपोजल आया है टॉप व्हाइट हाउस ऑफिशियल के द्वारा कि कनाडा को फाइव आइज इंटेलिजेंस शेयरिंग नेटवर्क से हटा देना चाहिए। यह प्रस्ताव ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखा गया है और इस रिपोर्ट की पुष्टि सबसे पहले फाइनेंशियल टाइम्स ने की है। यह प्रपोजल किसने दिया है? सबसे खास और करीबी डोनाल्ड ट्रंप के एडवाइजर पीटर नेवरो ने। उन्होंने कहा है कि इस पर्टिकुलर फाइव आइज अलायंस से कनाडा को हटा देना चाहिए। इस फाइव आइज अलायंस में 5 कंट्री हैं, यूएस है, कनाडा तो है ही, इसके अलावा यूके, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी है। ये पर्टिकुलर जो अलायंस है, फाइव आइज ग्रुपिंग या अलायंस कह लीजिए, ये 5 कंट्री का एक इंटेलिजेंस शेयरिंग व्हाट्सएप ग्रुप है। व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, मैं इसको कहना चाह रहा हूं कि मान लीजिए आपने 5 स्टूडेंट ने कोई नोट्स बना दिया, एक ग्रुप बना दिया व्हाट्सएप और कहा कि तुम जो पढ़ोगे उसको शेयर कर देना, तुम जो पढ़ोगे उसको शेयर कर देना। अब सोचो 5 स्टूडेंट 5 चीज पढ़ रहा है और पांचों चीज को एक जगह शेयर कर रहा है, तो उससे आप सोचो 5 स्टूडेंट्स को एक साथ कितना फायदा होगा। दे आर वर्किंग एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, लेकिन 5 दिमाग काम कर रहे हैं। वैसे इन 5 कंट्री के इंटेलिजेंस संस्थाएं जो हैं वो मिल के काम करती है, सो दैट सबसे वर्ल्ड का एडवांस्ड, वर्ल्ड का सबसे सीक्रेटिव और वर्ल्ड का मोस्ट डिफिकल्ट इंटेलिजेंस भी कलेक्ट किया जा सके। इसलिए ये जो पर्टिकुलर ग्रुपिंग है ये बहुत सोफिस्टिकेटेड है। ये वन ऑफ द मोस्ट एडवांस इंटेलिजेंस ग्रुपिंग है जिसके पास वन ऑफ द लार्जेस्ट सीक्रेट कम्युनिकेशंस का यहाँ पे भंडारा पड़ा रहता है। और ये जो ग्रुपिंग है ये बेसिकली वर्ल्ड वॉर 2 से इसका ऑरिजिन है, जब सबसे पहली बार यूएस और ब्रिटिश की इंटेलिजेंस संस्था मिलकर जर्मन सीक्रेट कम्युनिकेशंस को डिकोड करने का प्रयास कर रही थी। इवेंचुअली यूएस और
ब्रिटिश के इस ग्रुपिंग को 1948 में कनाडा ने ज्वाइन किया, 1956 में ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड ने ज्वाइन किया। ये पर्टिकुलर फाइव आइज ग्रुपिंग बहुत ही खुफिया तरीके से काम करता है और इनफैक्ट इतना खुफिया है कि 1999 तक तो किसी कंट्री ने इस पर्टिकुलर ग्रुपिंग के बारे में पब्लिकली एक्नॉलेज भी नहीं किया था। केवल 2010 में इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट का जो टेक्स्ट है उसको पब्लिक डोमेन में लाया गया था। और ये फाइव आइज इंटेलिजेंस नेटवर्क की अट्रैक्टिवनेस इतना ज्यादा है कि बहुत सारे कंट्रीज इसको ज्वाइन करना चाहते हैं और उसमें सबसे प्रमुख है इजराइल। लेकिन ये अपने आप को एक्सपैंड नहीं कर रहा है। अब प्रोबेबली ये हो सकता है कि कनाडा की एग्जिट हो सकती है और इजराइल की अंडर द डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन एंट्री हो सकती है। तो बेचारा कनाडा तो पूरी तरीके से फंसते हुए नजर आ रहा है। अब ये जो फाइव आइज इंटेलिजेंस ग्रुपिंग है ये सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी में तब आई थी जब ये हरदीप सिंह निज्जर के ऊपर कोई बेसलेस इंटेलिजेंस कलेक्ट की और उसके बेसिस पे जस्टिन ट्रूडो ने ये क्लेम कर दिया कि इसमें भारत का रोल है खालिस्तानी सेपरेटिस्ट हरदीप सिंह निज्जर के असैसिनेशन में। तो ये जो पर्टिकुलर बातचीत थी इसकी खुद पुष्टि यूएस के एम्बेसडर डेविड कोहेन ने किया था कि किस तरीके से ये जो फाइव आइज ग्रुपिंग है इसने इंटेलिजेंस को शेयर किया था कनाडा के साथ, जिस इंटेलिजेंस के बेसिस पे जस्टिन ट्रूडो मीडिया के सामने आके भारत के ऊपर इतना बड़ा बेसलेस एलिगेशन लगाए थे। अब तो आप देख सकते हैं ये पर्टिकुलर जो न्यूज है कि कनाडा जो है वो खुल के फाइव आइज इंटेलिजेंस के बेसिस पे इंडिया को क्रिटिसाइज करने का कोशिश कर रहा था। अब कनाडा जो है ये इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप के आते ही काफी ज्यादा बैकलैश झेल रहा है। इनफैक्ट इस समय अगर हम बात करें टॉम हॉमैंड के जो बॉर्डर जार है जिनकी काम है बॉर्डर के ऊपर इनलीगल इन्फिल्ट्रेशन को रोका जाए, ही इज ऑल्सो वेरी वेरी क्लोज पर्सन टू डोनाल्ड ट्रंप। इन्होंने तो इनफैक्ट ये कहा था कि कनाडा का जो बॉर्डर है यूएस के साथ ये बहुत वल्नरेबल है और इसको टेररिस्ट एक्सप्लॉइट करते हैं। वो पहले किस तरीके से कनाडा आते हैं और कनाडा के द्वारा फिर इनको अमेरिका भेजा जाता है। तो आप देख सकते हैं कॉन्स्टेंटली कनाडा खासकर जस्टिन ट्रूडो डोनाल्ड ट्रंप के रडार में है और उनकी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन कनाडा के इस पर्टिकुलर फालतू के बिहेवियर से काफी ज्यादा परेशान है। इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने खुल के प्रैक्टिकली बात किया कि भैया तुम अलग क्यों ही हो, आओ अमेरिका के 51st स्टेट बन जाओ। और इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप इस समय 25% का टैरिफ भी कैनेडियन गुड्स पे लगाने जा रहे हैं। तो कनाडा की बुरी समय तब वही आई थी जब बाइडेन की कृपा जस्टिन ट्रूडो की सर से हट चुकी थी और डोनाल्ड ट्रंप तो खुल के इस समय कनाडा को लपेटे हुए हैं। अब आज के इस सेशन में हम लोग और भी बहुत सारे चीजों की बात करेंगे, द लार्जर जियोपॉलिटिक्स विच इज एट प्ले। बट आगे बढ़ने के पहले स्टूडेंट्स आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि अनअकैडमी आईएएस कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स आपके लिए लेके आया है जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए, करंट अफेयर मैगजीन्स हो गए, प्रीलिम्स मॉक टेस्ट हो गए। ये जो पीडीएफ्स है मैं आपको प्लीज पर्सनली रिकमेंड कर रहा हूं कि आप एक बार जाके इसको देखिए। ये पीडीएफ्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको किसी भी तरीके की चिंता करने की जरूरत नहीं है। कहां मिलेंगे ये पीडीएफ? डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाके एक लिंक मिलेगा, वहां पे जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन है आपको पता है इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हमारे 4 ऑफलाइन ब्रांच हैं, आप वहां पे विजिट कर सकते हैं, प्रयागराज, करोलबाग, मुखर्जी नगर और बिहार की राजधानी पटना में भी अब हम एक्टिव हैं। सो फील फ्री टू कनेक्ट विद आवर मेंटर्स एंड एजुकेटर्स टू गेट द बेस्ट सपोर्ट एंड गाइडेंशिप। अब यही मैं बात कर रहा था, द लार्जर जियोपॉलिटिक्स। द लार्जर जियोपॉलिटिक्स क्या है कि इस समय अगर आप दुनिया देखेंगे, द वर्ल्ड ऑर्डर, वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन देख लीजिए, यूएन, डब्ल्यूटीओ, G20, G7, ये जितने भी चीजें आप वर्ल्ड में देखते हो ये सब ट्रांस अटलांटिक कंट्रीज ने बनाया था। ये अटलांटिक सी है, एक तरफ आप देख सकते हैं यूएस है, ऊपर कनाडा है और इधर आपका वेस्टर्न यूरोप है, फ्रांस है, जर्मनी है, यूके है। ये सब इतने पावरफुल हुआ करते थे और एक साथ काम करते थे, कोई फूट नहीं था इनके बीच में, सब मिलके एक साथ काम करते थे। इधर यूरोपियन यूनियन था और यूएस कनाडा एक साथ काम करते थे। तो ये दुनिया के सबसे विकसित देश, मिलिट्री पावर, इकोनॉमिक पावर, एक साथ ये लोग फॉरेन पॉलिसी अपनाते थे। तो ये जो सारा पूरा ब्लॉक था, ये पूरा ब्लॉक पहले एक साथ मिलके काम करता था, लेकिन आज इस ब्लॉक में जिस तरीके से फूट मची हुई है, आप देखिए अभी यूएस जो है रशिया से बात कर रहा है, इसको इग्नोर कर दिया उस बातचीत में रशिया यूक्रेन वॉर के ऊपर। यूएस कनाडा का आप हालत जान रहे हैं। तो ये जो वेस्टर्न आर्किटेक्चर है जो बिखर रहा है, इसको इंडिया समेट सकता है अपने फायदे में। आज इस सेशन में हम लोग इसके बारे में भी अब बात करेंगे। ये जो वेस्टर्न आर्किटेक्चर का कोलैप्स होता है, ये बेसिकली कोविड के बाद शुरू होता है। कोविड के बाद सबसे बड़ा झटका लगा ब्रेक्सिट। फाइनली ऑफिशियली ब्रिटेन ईयू से बाहर हो चुका। ये क्लियर मैनिफेस्टेशन था कि वेस्टर्न आर्किटेक्चर बिखरना शुरू हो चुका है। इसके बाद देखिए फ्रांस ऑस्ट्रेलिया के बीच में किस तरीके से तनाव बढ़ा। और रिसेंटली आपको पता है बेस्ट एग्जांपल कि यूएस जो यूरोपियन यूनियन के सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में एक सबसे प्रमुख प्लेयर था, अब वो यूरोप के पॉलिटिक्स से बाहर हो रहा है।
इनफैक्ट कल डोनाल्ड ट्रंप से जब पूछा गया जर्मनी के बारे में क्या सोचते हैं, तो बोलते जर्मनी अपना खुद देखे, भैया अमेरिका को खुद बहुत सारे प्रॉब्लम है। तो जिस तरीके से यूएस अब यूरोपियन यूनियन का उतना बड़ा सपोर्टर नहीं, इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने तो कहा है कई बार नाटो को बंद करने के लिए भी। तो ये जो वेस्टर्न आर्किटेक्चर बिखर रहा है, मैंने कहा इंडिया इस अपने फायदे में यूज कर सकता है। क्योंकि एक और समस्या, एक तरफ आप बिखर रहे हो और दूसरी तरफ एक बाज, एक हॉक आप सभी को कब्जा करने का प्रयास कर रहा है, वो है ये प्यारे से भाई साहब मिस्टर शी जिनपिंग। मिस्टर शी जिनपिंग खुद चाइना को एक ग्लोबल लीडर बनाना चाहते हैं। देखिए कैसे यूरोपियन यूनियन को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, कैसे कनाडा को यूज कर रहे हैं, कैसे पनामा में अभी घुस चुके थे, ऑल्दो उनको अभी एग्जिट हुआ, बट कैसे वो पूरी दुनिया में इस तरीके से अपना इंपैक्ट पहुंचा। तो आज एक तरफ जब अमेरिका आइसोलेशनिस्ट हो रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, अपना अपना सब देखो। इन कंट्रीज आज खुद इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहे हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से गुजर रहे हैं, चाइना का एग्रेशन झेल रहे हैं। तो ये सारे कंट्रीज, मैं बता दूं आपको, ये जितने भी कंट्रीज हैं, चाहे वो कनाडा हो जाए, चाहे वो यूएस हो जाए, चाहे वो वेस्टर्न यूरोप हो जाए, इनका इंडिया के साथ रिलेशन कोई बहुत पहले से अच्छा नहीं है, अब अच्छा होना लगा है। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में भारत, क्योंकि ये आपस में एक नहीं रहे हैं, तो भारत कैसे इनको स्मार्टली अपने बेनिफिट के लिए यूज कर सकता है। और मैंने कहा भी, आपको पता है कल टुमारो सबसे बड़ा डेलीगेशन यूरोपियन यूनियन का भारत आने वाला है, जिसमें प्रोबेबली स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को काफी ज्यादा अपग्रेड किया जाएगा। कनाडा भी रिसेंट टाइम्स में आप देखिए, जब से जो बाइडन गए हैं, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, उसके बाद कनाडा भी इंडिया के साथ सीरियसली अपना रिलेशन बनाना चाह रहा है। यूएस जो आज दुनिया का सबसे बड़ा चैलेंज झेल रहा है, रशिया तो बहुत ही छोटा चैलेंज था, चाइना तो उससे कई गुना बड़ा चैलेंज है आज। इकोनॉमिक पावर है और मिलिट्री पावर भी है, रशिया केवल मिलिट्री पावर था। तो यूएस को भी इंडिया को कभी वो भूल नहीं सकता है। तो कैसे ये बिखरते हुए वर्ल्ड, ट्रांस अटलांटिक वर्ल्ड को इंडिया अपने फायदे में यूज कर सकता है, ये आने वाला समय बहुत क्रिटिकल होगा। इसलिए बहुत लोग कहते हैं कि इंडिया का ये डेंग जियोपिंग मोमेंट है, नरेंद्र मोदी जी का। डेंग जियोपिंग मोमेंट का मतलब कि कैसे यूएस और सोवियत के लड़ाई झगड़े में चाइना अपना पापड़ बेला। चाइना ने यूएस को कहा कि भैया हम है ना, हम रशिया को रोकेंगे, क्यों चिंता ले रहे हो, हमें टेक्नोलॉजी दो, हमें पैसा दो, हमें फंड दो। राइट, रोका तो कुछ नहीं, खुद अपना डेवलप कर लिया। आज यूरोपियन यूनियन, अमेरिका भूल जाओ, चाइना एग्रेशन कर रहा है, यूरोपियन कहां जाएगा, इंडिया आओ। ऑस्ट्रेलिया चाइना से आप देखिए कितना बड़ा टेंशन बना था, ऑस्ट्रेलिया मिनरल कहां बेचेगा, इंडिया आओ। यूएस दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर ऑफ टेक्नोलॉजिकल गुड्स, बेचोगे कहां, इंडिया आओ। कनाडा अगेन मिनरल्स बहुत ज्यादा है, किसको बेचोगे, इंडिया को बेचोगे। तो ये इंडिया कैसे ये पूरे ग्लोबल लड़ाई झगड़े को, ग्लोबल टेंशंस को अपने इंटरेस्ट में यूज कर सकता है। वही कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी आज वो कर सकते हैं, वो सेम डेंग जियोपिंग वाला मोमेंट रेप्लिकेट कर सकते हैं। सो आपके क्या व्यूज हैं इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट के बारे में, प्लीज जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। बट अ ग्रेट न्यूज, कनाडा को फाइनली 5 इंटेलिजेंस से प्रोबेबली हटा दिया जाएगा। Thanks for watching this. Like the video if you really enjoyed it. See you again in the next video. Till then, goodbye. Take care.